गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर जनसंख्या संगठन है। चैप्टर नंबर 3 है। जनसंख्या संगठन क्या होता है? आपने अब तक जनसंख्या के विषय में पढ़ा है, जनसंख्या वृद्धि के विषय में पढ़ा है। जनसंख्या संगठन जैसे हमारे शरीर की संरचना है, इसमें हाथ पैर, हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर की संरचना बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो जनसंख्या है उसका संगठन लिंग अनुपात, जनसंख्या में जो पुरुष है स्त्री है उनकी संख्या, आयु वर्ग, अलग अलग उम्र के जो लोग हैं, धर्म, ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? जनसंख्या का संगठन करती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है लिंग संगठन। लिंग संगठन क्या होता है? लिंग यानी स्त्री और पुरुषों की संख्या, और जब इनकी संख्या का हम अनुपात लेते हैं तो उसको हम कहते हैं लिंग अनुपात। जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। देखो, कुछ देशों में ये फॉर्मूला लिया जाता है, पुरुष जनसंख्या को ऊपर रखा जाता है और स्त्री की जनसंख्या को नीचे। जहाँ पर ये फॉर्मूला लिया जाता है वहाँ स्त्री की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ स्त्रियों की प्रधानता होती है, उनका स्तर अच्छा होता है, उनकी दशा अच्छी होती है। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला देख रहे हैं, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, यानी स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है उस पर पुरुषों की संख्या देखते हैं तो फॉर्मूला होगा पुरुष जनसंख्या अपॉन स्त्री जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। 1000 स्त्रियों के ऊपर देखेंगे कितने पुरुष हैं, उनमें कितने पुरुष हैं। किसी स्थान का, किसी क्षेत्र का सर्वे करें तो वहाँ पर देखें कि 1000 अगर स्त्रियाँ हैं तो उस जगह पर पुरुष कितने रह रहे हैं। इस तरह हम किसी देश का भी अध्ययन कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। और भारत में ये सूत्र कैसे लिखा जाता है? क्योंकि भारत जो है वहाँ पर पुरुष की प्रधानता होती है, इसलिए स्त्रियों की जनसंख्या को यहाँ ऊपर ले जाता है, पुरुषों की संख्या को नीचे लिखा जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, इसे हम कहते हैं लिंग अनुपात। ये दोनों फॉर्मूले लिंग अनुपात के हैं, स्त्रियों की दशा के अनुसार फॉर्मूला बना रखा है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण सूचना होती है। जैसे आपको मैंने अभी बताया है कि स्त्रियों की जो स्थिति है वो इस फॉर्मूले के अनुसार, वो उसके अनुसार ही फॉर्मूला लगाया जाता है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या ऐसे, या फिर स्त्रियों के ऊपर जो घरेलू हिंसा है वो होती है। इस वजह से स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो बहुत ही निम्न होता है, उनकी दशा बहुत ख़राब होती है। लेकिन जहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ हम देख सकते हैं, अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? वहाँ पर उनका स्तर बेहतर है, अच्छा है। पुरुष रोज़गार के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि पुरुष रोज़गार के लिए किसी अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, तो वहाँ सिर्फ घर पे स्त्रियाँ ही रहती हैं। जैसे आप भी देखते हो कि गाँव से लोग, जो पुरुष है वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ कार्य करने के लिए आते हैं। तो उस समय गाँव में कौन होता है? स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होने का कारण ये भी है, पुरुष का रोज़गार के लिए बाहर प्रवास कर जाना। अब हम विश्व के अनुसार देखते हैं कि लिंग अनुपात कैसा है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। इस तरह से पूरे विश्व के अनुसार अगर हम देखेंगे तो पुरुषों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात जो है वो है लातविया में, और निम्नतम जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में है। और ये अरब जो कंट्री है इसमें सबसे ज़्यादा कम है लिंग अनुपात। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो स्त्रियों की दशा है वो अच्छी नहीं है। और लातविया में जो स्त्रियों की संख्या है वो 100 है और उस पर 85 पुरुष हैं, तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि जो स्त्री है, जहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होने का कारण क्या है कि वहाँ पर उनकी दशा अच्छी है। इसी तरह से जहाँ यहाँ की बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, वहाँ पर क्या है, प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। यहाँ पर पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से जैसे स्त्रियों की संख्या है।
तो लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप को हमने देखा है। वहाँ पर जो विकसित देश है वहाँ पर लिंग अनुपात अलग है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल दशाएं हैं वहाँ पर, और जहाँ पर जो 72 देश ऐसे हैं, 72 देश ऐसे हैं जहाँ पर प्रतिकूल है, इसलिए वहाँ पर स्त्री संख्या जो है वो कम है। इस तरह से ये तो हमारा लिंग अनुपात है। इसके बारे में यहाँ पे कुछ देशों के बारे में भी बताया। एशिया में जो है चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान देश जो है वहाँ पर लिंग अनुपात निम्न है। और इसके साथ साथ दूसरी ओर रूस सहित यूरोप में एक बड़े भाग में पुरुषों की संख्या अल्प है, और यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है, वहाँ पर स्त्रियों की बेहतर स्थिति है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अलग अलग आपको बता रखी हैं विश्व के अनुसार। और इसके साथ साथ अगर आपको मानचित्र भी तैयार करना पड़ेगा तो उसमें निम्न जनसंख्या वाला, स्त्री संख्या वाला भी आप इस तरह से ये भर सकते हैं। एशिया दिखा सकते हैं, और जो यूरोप है ये वाली जगहें जो हैं ये कौन सी हैं जहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। अगर आपको पूरे विश्व के अनुसार पूछा जाए कि निम्नतम अनुपात बताएं तो आप सऊदी अरब को भरेंगे। संयुक्त अरब अमीरात जो है सऊदी अरब को दिखाएंगे, वहाँ पर जो जनसंख्या है स्त्रियों की संख्या कम है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है आयु संरचना। आयु संरचना क्या होती है? जहाँ पर 15 से लेकर 15 to 59 आयु वर्ग के जो बीच जनसंख्या है उसको देखा जाता है। जहाँ पर इसका विशाल अनुपात होता है वहाँ पर जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा कार्यशील होती है। हमने जो जनसंख्या है उसको 3 वर्गों में बांट रखा है, 0 to 14, 15 to 59 और 60 अबव। तो ये 3 तरह की जनसंख्या हम पहले भी भारत के अनुसार भी पढ़ चुके हैं। जो बीच वाली ये जनसंख्या होती है 15 से लेकर 59, ये क्या होती है? कार्यशील जनसंख्या होती है। जिस देश में ये जनसंख्या ज़्यादा होती है वो देश विकसित देश कहलाते हैं, वहाँ वो देश आगे होते हैं। इसी तरह से ये निर्भर जनसंख्या कहलाती है, 60 से अधिक वाली, और 0 to 14 वाली ये जनसंख्या वो है जो दूसरों पर निर्भर होती है। तो इस तरह से हमने ये आयु संरचना के बारे में देखा है। और इसके साथ साथ आयु और लिंग पिरामिड है आपके जो चैप्टर है इसके अंदर, जिसके अंदर इन्होंने आयु को भी दिखाया हुआ है और लिंग को भी एक साथ दिखा रखा है। तो विकसित और विकासशील देशों के अनुसार ये दिखाया हुआ है, जिसमें सबसे पहला ये देखो पिरामिड है, ये किसका है? नाइजीरिया का। नाइजीरिया के पिरामिड में ये दिखाया है, ये इस शेप का, ट्रायंगल शेप का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है ये घंटी की शेप का? क्योंकि इसमें जो ये वाली जनसंख्या है 0 to 4, इसकी प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, इसकी जो चौड़ाई है कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो 15 से अबव वाली जनसंख्या 59 तक, वो जनसंख्या कैसी है? वो कम हो गई। तो कार्यशील जनसंख्या यहाँ पर कम है। ये विकासशील देशों के लिए बनाया जाता है। जो इन्होंने यहाँ पर नाइजीरिया की एग्जांपल दी है, विकासशील देशों के लिए ये वाला पिरामिड बनता है जिसमें कार्यशील जनसंख्या कम है और जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर भी कम है। या इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या वो वाली ज़्यादा है जो निर्भर जनसंख्या है, और जैसे जैसे कार्यशील जनसंख्या है वैसे वैसे ये पिरामिड की चौड़ाई ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके अलावा एक और पिरामिड है ऑस्ट्रेलिया का। ये पिरामिड क्या दिखा रहा है? इसमें जो कार्यशील जनसंख्या है वो यहाँ पर ज़्यादा है, जन्म दर कम है, मृत्यु दर भी कम है और कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये जो पिरामिड है आयु और लिंग का, आप इसको बनाएंगे, बनाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये दोनों तरफ से देखो ऐसे लाइनें खींचनी है। मैं आपको पिरामिड जो है अलग से डायग्राम प्रैक्टिस करवाऊंगी इसका, क्योंकि ये आप बनाओगे, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि इसका पिरामिड ड्रॉ करो, और विकासशील देशों का, विकसित देशों का अलग अलग तरह का पिरामिड बनाएगा। जी हाँ, जहाँ पर जो जनसंख्या देखो, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है, जो शीर्ष से शुंडाकार होता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर जनसंख्या स्थिर है। और जो आपको मैंने पहला पिरामिड दिखाया है नाइजीरिया का, ये किस तरह का है? ये विकसित देशों के प्रतिरूप ही है। जैसे यहाँ पर पिरामिड उच्च जन्म दर है, निम्न
आयु वर्ग जो विशाल कार्यशील जनसंख्या वो निम्न पाई जाती है। ये विकासशील देशों के लिए है। बांग्लादेश और मैक्सिको का भी पिरामिड ऐसा ही बनेगा। तो इसका मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगी, अलग से इसकी वीडियो बना के भेजूंगी। आप तब इसको देखना, समझना। अब तक आप इसके बारे में इतना ही रिवाइज करो, इतना ही पढ़ो। थैंक यू।